वफा का जो ताल्लुक़ है, जैसा कि खुदा के कलाम में से हमने पढ़ा, आखिरी जुमला, जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। वफादारी जो है, हम समझते हैं कि दुनियादारी के अंदर भी मोहब्बत बहुत सारे हम इंसानों से करते हैं। हम अपने माँ बाप से, बहन भाइयों से, अजीज़ व अकारब के साथ मोहब्बत करते हैं, और जब हम उनसे प्यार और मोहब्बत करते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि वो भी हमारे साथ वैसी ही मोहब्बत रखें। ऐसी ही है ना, जब हम किसी के साथ अच्छे सलूक के साथ चलते हैं, प्यार से मोहब्बत से चलते हैं, तो हमारी ये कोशिश होती है कि वो भी वैसा ही दर्जा हमें अता करे कि जैसा कि हम उससे चाहते हैं, जैसी हम मोहब्बत उससे करते हैं वैसी ही मोहब्बत हम करें। हम अपने बच्चों से ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे साथ वफ़ादार रहें। अब वफ़ादार रहने का मतलब क्या है कि वो हमारे साथ मुस्तकिल तौर पर जुड़े रहें। जिन बातों की हम उन पर उम्मीद रखते हैं, जिन बातों की हम उन पर तवक्को रखते हैं, वो उस पर कायम रहें। बाज़ औक़ात हम अपने बच्चों को तालीम देते हैं, उनको अहकाम देते हैं ताकि ये उन पर कायम रहें। वफ़ा का मतलब लिटरली इसका जो मीनिंग के अहदो पैमा पर कायम रहना, यानी कि कोई भी अहद हम एक दूसरे के साथ करते हैं उस पर हम अटल रहते हैं। हम फिरते नहीं हैं, हम भागते नहीं हैं, हम उस अहद को, उस बात को जो हमारे दरमियान की जा चुकी है उस पर हम कायम रहते हैं। तो इसका मतलब है कि हम वफा करते हैं। हालेलुया। यानी कि हमें वफादारी की ज़रूरत है। आज का जो हमारा पॉइंट है वो है वफादारी। वफादारी खुदा की वफादारी इंसान की वफादारी, कि इंसान खुदा के साथ क्या वफादारी करता है और खुदा ने कैसे इंसान के साथ अपनी वफादारी का सबूत दिया। हालेलुया। हम जानते हैं इस बात को, ज़रा पीछे जाएंगे पुराने अहदनामा में पैदाइश की किताब से, कि जब आदम और हवा ने खुदा की नाफरमानी की, खुदा ने उनको बाग़े अदन से निकाल दिया। अब निकालने का सबब ये था कि उनसे नाफरमानी करवाने वाला जो हमारा दुश्मन इब्लीस जो है वो हमें गुमराही में डालता है। उन्होंने आदम और हवा को उसने गुमराह किया, उनको लालच दिया कि तुम खुदा की मानिंद बन जाओगे। इस बात के मुतालिक आप सभी जानते हैं, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा इसमें, क्योंकि हम सबों को पता है क्या वजह हुई, वहाँ पर क्या बात हुई थी। अब बात हम ये करने जा रहे हैं कि खुदा वफादार है। और जब खुदा ने वहाँ से आदम और हवा को बाहर निकाल दिया तो खुदा सिर्फ उनसे दूर ना हुआ था, खुदा उनको फिर से हासिल करना चाहता था। एक दूरी जो है वो इंसान और खुदा के दरमियान आ चुकी थी, जो कि इब्लीस की वजह से थी। हमारा दुश्मन जो खुदा के साथ हमारी रफ़ाकत को देखना नहीं चाहता, जो नहीं चाहता कि हम खुदा के साथ जुड़े रहें और ज़िंदगी के उस ताज को हासिल करें जो अब्दी ताज है, जो हमारी हमेशा की ज़िंदगी है। इब्लीस जानता था कि खुदा इंसान से मोहब्बत करता है। उसने उस मोहब्बत के, उस रफ़ाकत को तोड़ा लालच देकर। आज भी हमारी ज़िंदगियों के अंदर इब्लीस काम करता है, हमारे घरानों के अंदर इब्लीस काम करता है। जब हम खुदा के साथ चलते हैं, हमारी अच्छी रफ़ाकत होती है, जब हम वफादारी के साथ खुदा के साथ चलते हैं, तो इब्लीस कोई ना कोई ऐसी चाल चलता है ताकि ये खुदा से दूर हो। और जब याद रखिएगा हम खुदा से दूर होते हैं तो इब्लीस हम पर हुकूमत करता है। आदम हवा को जब वहाँ से निकाल दिया गया तो इब्लीस ने उन पर हुकूमत की, उनकी औलाद पर हुकूमत की। उसकी औलाद से उसने बुत परस्ती करवाई, और बुत परस्ती ऐसा गुनाह है जो खुदा के नज़दीक माफ़ी के काबिल नहीं है। खुदा बहुत सारे गुनाहों को माफ़ करता है, लेकिन बुत परस्ती का जो गुनाह है
उसको खुदा माफ़ नहीं करता। बुत परस्ती के मुतल्लिक मैं आपको बताना चाहूँगा कि बुत परस्ती है क्या। इसकी डेफिनेशन इस तरह से है, कोई भी ऐसी चीज़ जो खुदा और इंसान के दरमियान आ जाए और इंसान उसे सजदा कर दे। फर्ज करें मैं और खुदा और हमारे दरमियान में कोई भी ऐसी चीज़ है, हाथ की तराशी हुई चीज़ हो, कोई इंसान हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम सजदा कर दे खुदा के अलावा, वो बुत परस्ती है। ठीक है। इस तरह से इब्लीस ने उसके लोगों से बुत परस्ती करवाई। उसके बाद जैसे जैसे आदम की नस्ल जो है वो बढ़ती चली गई। बनी इसराइल जब वो कहलाए तो मेरे अजीज़ों, जब उन्हें गुलामी से बाहर निकाला गया मूसा के ज़रिया से, तो बनी इसराइल से उसने ये बड़ा गुनाह करवाया। हालांकि खुदा ने उनको अहकाम दिए थे और पहला हुक्म जो हम सभी जानते हैं कि उसने कहा था कि तुम मेरे हुजूर गैर मबूदों को ना मानना। ठीक है, मेरे हुजूर गैर मबूदों को ना मानना। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो खुदा से बेजार हुए और उन्होंने गैर मबूदों के आगे खुद को गिरा दिया, घुटने टेक दिए, क्योंकि वो मिली जुली भीड़ में, मिले जुले लोगों में, बुत परस्त लोगों में वो रहते थे। आज भी हम इस दुनिया के अंदर तरह तरह के लोगों में रहते हैं। आज भी हमारी जिंदगी के अंदर बीमारी, परेशानी, दुख और तकलीफ आती है, लेकिन जब हम कमजोरी में होते हैं तब इंसान हम पर हमला करता है। इब्लीस हम पर इंसान के अंदर से होकर हमें ये वर्गलाता है। जिस तरह से आदम और हवा को लालच देता और उनको खुदा से दूर किया, उसी तरह से आज वो हमें वर्गलाता है और हमें गैर मबूदों की तरफ लेकर जाता है। गैर मबूदों से मुराद क्या है? बुत परस्ती की तरफ लेकर जाता है। बुत परस्ती क्या है? कि खुदा के अलावा किसी और को सजदा कर देना। जाहिर है कि जब हम जिंदा खुदा को छोड़ते और दूसरे जादूगरों के पास जाते हैं तो हम उनको क्या करते हैं? सजदा करते हैं। आज हमारे दरमियान ऐसे लोग हैं जो खुदा को छोड़ते हैं, उस खुदा से मुनहरफ होते हैं जिसने हमें जिंदगी दी है, जो हमारा पैदा करने वाला है, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। लेकिन जब मुसीबत आती है, जब परेशानी आती है, तो हम दूसरे मबूदों की तरफ कदमों को बढ़ाते हैं। याद रखिएगा, खुदा का कलाम ये फरमाता है कि जो और मबूदों के पास जाते हैं उनके गम भी और बढ़ जाएंगे, उनके गम कम नहीं होंगे। आप किसी भी जादूगर के पास चले जाइए, वो आप में और बदूहें छोड़कर भेजेगा, वो आपको हल नहीं करेगा। आज बहुत सारे लोग अपनी तंगदस्ती से, बेजार होकर, बीमारी परेशानी से, अपनी बेरोजगारी से बेजार हो करके खुदा से मुनहरफ होता है, खुदा को छोड़ता है। और ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो कि तरह तरह के काम करते हैं, इब्लीस को सजदा करते हैं। जाकर कब्र पर सजदा करना, या बहुत सारे लोगों ने इब्लीस के वसीला से अपना रिज़्क चलाना शुरू कर दिया है। क्या है कि हम इब्लीस को सजदा कर रहे हैं। याद रखिएगा, ऐसे लोग खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। वो जिंदगी के उस ताज को हासिल नहीं कर सकते जो वफादारी के वसीला से आपको मिलने वाला है। उस ताज को जो अपनी हमेशा की जिंदगी है, उसे हम वफादार रहकर ही हासिल कर सकते हैं। कैसे? अब्राहम को देखिएगा, 75 साल की उम्र थी जब खुदा ने उससे कहा कि मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा। खुदा ने उससे कहा तुम मेरी राह पर चल, कामिल हो, और मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, आसमान के तारों और रेत के जरों की मानिंद तेरी औलाद होगी। उसने खुदा का इकरार किया, उसका यकीन किया और वह खुदा की राह पर चलने लगा। चलते चलते 25 साल हो गए।
25 साल और अभी तक उसे औलाद नहीं थी, लेकिन उस 25वें साल के अंदर खुदा ने उसको एक बेटा दिया, सिर्फ एक बेटा। और खुदा ने कहा तू इसका नाम इसहाक रखना, जिसका मतलब है मुस्कुराहट। बुढ़ापे के अंदर खुदा ने उसको उसके चेहरे पर, उसके होंठों पर मुस्कुराहट दी। याद रखिएगा, मेरा खुदा, आपका खुदा, अगर आप खुदा पर यकीन करते हैं तो वक्त के मुताबिक वो आपके साथ काम करेगा। 25 साल तक अब्राहम ने वेट किया। 25 साल तक वो टस से मस ना हुआ, वो किसी और माबूद की तरफ नहीं गया, वो उसी माबूद पर जिसने उससे कहा था कि तुम मेरी राह पर चल और कामिल हो, वो खुदा की राह पर चला। और कामिल वो कैसे हुआ? जब वो बेटा जो खुदा ने उसको दिया था वो चलने फिरने के काबिल हुआ, तो खुदा ने उससे कहा है, ऐ अब्राहम, मुझे तेरे बेटे की कुर्बानी चाहिए। ये कैसी बात है? एक बेटा दिया, जब वो चलने फिरने के लायक हुआ तो उसको भी खुदा कहता है इसे मेरे लिए कुर्बान कर दे। क्या हुआ? क्या अब्राहम ने खुदा की बात मानी कि नहीं मानी? क्योंकि वो खुदा की राह पर चल रहा था और उसको ये ईमान था कि खुदा मेरे लिए जो उसने बात कही है कि मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा, मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा, तो ज़रूर वो मेरे लिए ये काम करेगा। लेकिन उसने ये फैसला किया था कि मैं खुदा की वफादारी करूंगा। उसने खुदा के हुक्म को माना और अपने बेटे को लेकर कुर्बान करने के लिए चला गया। लेकिन खुदा के फरिश्ता से, आसमान से ये आवाज़ आई। खुदा ने कहा, अब्राहम, लड़के को कुछ नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि मैं जान गया कि तू खुदा से डरता है और तू रास्तबाज है। तब वो कामिल हुआ। 25 साल के बाद भी वो खुदा के साथ चलता रहा। बुढ़ापे में जा चुका था, वो खुदा के साथ वफादार था। खुदा ने उससे बेटा मांगा, कुर्बान करने से इनकार ना किया। आज खुदा हमसे भी कुर्बानी चाहता है। आज हम खुदा के लिए क्या कुर्बान करते हैं? हम खुदा को टाइम नहीं देते, हम वक्त नहीं देते खुदा को। आज देखिए, इबादत ही यहाँ पर कितने लोग आए हैं, लेकिन जितने लोग आए हैं वो कुछ सीख के जाएंगे। आज खुदा उनको बरकत देगा। जब खुदा हमसे कुछ मांगता है तो हम अब्राहम की तरह हाँ नहीं करते। हमारे अंदर ऐसा ईमान ही नहीं, हम कमज़ोर हैं और हम पावर में आना नहीं चाहते, क्योंकि हम इब्लीस के आगे तो घुटने टेके फिरते हैं। क्या पढ़ा अभी हमने? जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे इनकार ना कर। आज बहुत सारे मसीही ये कहते हैं कि हम खुदा के साथ चलते हैं, हम मसीह के साथ चलते हैं, तो हम पर बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफ नहीं आना चाहिए। याद रखिएगा इस बात को। खुदावन मसीह, खुदा का कलमा, वो दुनिया के अंदर आकर एक इंसान के लिए दुख सह सकता है, तो क्या हम उसकी खातिर दुख नहीं सह सकते? अगर जिंदगी का ये ताज हासिल करना है, अगर अब्दी जिंदगी को हासिल करना है, तो वो दुख हो, मुसीबत हो, बीमारी हो, परेशानी हो, कैसे भी हालात हो, हमें उनसे गुजरना पड़ेगा। मुश्किल हालात आप पर आएंगे, लेकिन याद रखिए वफादारी के साथ, जैसे अब्राहम वफादार था, खुदा के साथ जुड़े रहिए। इसी तरह से हम देखते हैं मध्य रास्तबाज नूह को 120 साल तक वो कश्ती बनाता रहा। 100 साल भी कहे जाते हैं, लेकिन करीबन 120 साल का भी जिक्र किया जाता है कि इतना टाइम उसे कश्ती बनाने में लगा।
सो मेरे अजीजों, जब तक वो कश्ती को बनाता रहा तब तक वो लोगों को तौबा की मनाती भी करता था और कहता था कि खुदा इस दुनिया को फना करने वाला है। सो मेरे अजीजों, उस वक्त क्या हुआ? क्या लोगों ने तौबा की? किसी ने भी तौबा नहीं की। कोई अपने गुनाहों का इकरार नहीं करना चाहता है। याद रखिए, इफ्सियों 5वां बाब उसकी 16वीं 17वीं आयत में लिखा है, वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं, और इस सबब से नादान ना बनो बल्कि ये समझो कि खुदा की मर्जी क्या है। खुदा की मर्जी क्या है? खुदा की मर्जी ये है कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। टाइम मुझे बता दीजिए। ओके, कोशिश करता हूँ मैं इसको जल्दी क्लोज करने का। हालेलुया। इसी तरह से हम मध्य राष्ट्रवास अय्यूब को देखते हैं, कितने दुखों में से वो गुजरा। तो सबसे पहले हमें सुनने को यह मिलता है कि उसकी सरजमीन में अय्यूब नाम का आदमी, जो अहले मशरिक में सबसे अमीर था, नौकर चाकर हर चीज उसके पास वाफर मिकदार में थी, लेकिन अचानक से क्या हुआ? शॉर्टकट ही बयान करेंगे। क्या हुआ? उसका सब मालो दौलत उससे छीन लिया गया, उसको आजमाने के लिए। यहाँ तक कि उसके सारे बच्चे जो थे, मकान की छत गिरी और उसके नीचे दबकर मर गए। क्या आलम होगा उस वक़्त कि लाशें उसके आगे पड़ी हैं, और पहले एक नौकर आता है, कहता है तेरा फला नुकसान हो गया, दूसरा आता है तेरा फला नुकसान हो गया, सब कुछ उसकी ज़िंदगी से ले लिया गया। यहाँ तक कि उसकी अपनी ज़िंदगी जो थी, अपना जो उसका जिस्म था, वो भी जख्मों से भरा था। लेकिन वो क्या कहता है? बताइएगा ज़रा मिलकर। खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो।